everyone, welcome to Neutron. So today we are going to start with the Master Vocab series level 1 lesson 1. So the first word is abate. So what does this mean? It means to decrease, diminish in force or intensity. इसका मतलब है कि किसी भी चीज़ का रोकथाम करना या रद्द करना. तो हम इसको लिख लेते हैं. रोकथाम करना. ओके, या इसको हम ये भी कह सकते हैं रद्द करना. रद्द करना. ठीक है. अब हम दूसरे वर्ड के पास चलते हैं. दूसरा वर्ड है अकम्प्लिशमेंट. अकम्प्लिशमेंट मतलब क्या होता है? एन एक्ट ऑफ कंप्लीटिंग समथिंग सक्सेसफुली. किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक समाप्त कर देना या ख़त्म कर देना. तो उसके लिए हम हिंदी में वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं कौन सा? उपलब्धि. ठीक है. सो तीसरा वर्ड क्या है? अफेक्ट. अफेक्ट मतलब क्या होता है? टू एक्ट ऑन एंड कॉज अ चेंज इन द समथिंग और समवन. ठीक है. तो अफेक्ट का मतलब क्या हो गया? हिंदी में क्या हो गया? प्रभावित करना. प्रभावित करना. ओके. सो फोर्थ वर्ड क्या है? एश्योर. एश्योर का मतलब क्या होता है? टू मेक श्योर और सर्टेन, या फिर टू गिव कॉन्फिडेंस टू. ठीक है. किसी को हम एश्योरिटी देते हैं, आश्वासन देते हैं. ठीक है. तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो गया? आश्वासन. आश्वासन देना. ठीक है. ओके. अब हमारा क्या है? फिफ्थ वर्ड क्या है? कंपनसेट. कंपनसेट का मतलब क्या होता है? टू मेक एन अप्रोप्रिएट एंड यूजुअली काउंटर बैलेंसिंग पेमेंट टू, या फिर इसको हम कह सकते हैं टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट. मतलब कोई भी घटना होती है तो उसके कुछ अच्छे परिणाम होते हैं या बुरे परिणाम होते हैं. तो अगर अच्छे परिणाम होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर हम कहीं वर्क कर रहे हैं, हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है. ठीक है. तो उसके लिए हमें क्या मिलता है? कंपनसेशन के तौर पे हमें क्या मिलता है? बोनस मिलता है. ठीक है. और या इंसेंटिव मिलता है. इंसेंटिव सही वर्ड होगा, इंसेंटिव मिलता है. ठीक है. अगर हम कुछ गलत करते हैं तो फिर क्या होता है? उसके वजह से हमें या तो निकाल दिया जाता है या फिर हमें उसका कुछ हर्जाना भरना पड़ता है. ठीक है. तो कंपनसेट का मतलब होता है टू मेक अप्रोप्रिएट एंड यूजुअली काउंटर बैलेंसिंग पेमेंट. ठीक है. काउंटर बैलेंसिंग पेमेंट मतलब कि अगर ज़्यादा है तो कम करना, कम है तो ज़्यादा करना. ठीक है.
तो उससे क्या होगा कि जो भी इफेक्ट होगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम हिंदी वर्ड क्या लिख सकते हैं, इसका हिंदी वर्ड हम लिखेंगे कमी पूर्ति करना, ठीक है। ओह सॉरी, लिखते हैं कमी पूर्ति, कमी पूर्ति, ठीक है। थोड़ा हैंड राइटिंग, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए थोड़ा सा मैनेज करिएगा, ठीक है। अब हमारा क्या है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, कम्पिटेंट। कम्पिटेंट मतलब क्या होता है, हैविंग द कैपेसिटी टू फंक्शन और डेवलप मतलब पर्टिकुलर वे, ठीक है। किसी भी काम करने का सामर्थ्य होना, उसको हम क्या बोलते हैं, कम्पिटेंट, ठीक है। तो इसका हिंदी वर्ड हम क्या लिख सकते हैं, या तो सामर्थ्य लिख सकते हैं या फिर छोटा वर्ड लिखते हैं, सही रहेगा सक्षम, ठीक है, सक्षम, ठीक है। दिख रहा होगा ये श है, ठीक है ना, ठीक है। अब इस स्लाइड का लास्ट वर्ड क्या है, डेलिब्रेट। डेलिब्रेट मतलब क्या होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय अवेयरनेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब कि हमें पता है कि अगर हम ये करेंगे तो इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसके कुछ इल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो जो जानबूझकर जो किया हुआ काम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेलिब्रेट कहते हैं, ठीक है। तो डेलिब्रेट का हिंदी मीनिंग क्या हो गया, कोई भी काम जिसको हम जानबूझकर करते हैं, ठीक है। तो जान जानबूझकर किया हुआ काम, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो हमारा इस स्लाइड का पहला वर्ड है डिवाइस। डिवाइस तो सबको तो पता ही है, ठीक है, क्या होता है। जैसे मोबाइल हो गया डिवाइस, या आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया, आपका रेज़र हो गया, ठीक है। तो ये जो होता है डिवाइस होता है, बट अगर हम इसे अगर अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इंग्लिश में, समथिंग फैंसीफुल, कुछ भी बहुत आकर्षक, इलेबोरेट, ठीक है, बहुत व्याख्या में, या इंट्रिकेट इन डिज़ाइन सच एज अ प्लान, प्रोसीजर और टेक्निक। ये डिवाइस क्या हो सकता है, एक प्लान भी हो सकता है, प्रोसीजर भी हो सकता है, या एक टेक्निक भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ही इसको समझना है, ठीक है। डिवाइस एक प्लान भी हो सकता है, प्रोसीजर भी हो सकता है, और टेक्निक भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको हिंदी में हम क्या लिख सकते हैं, साधन, यंत्र, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, साधन, ठीक है, या यंत्र, ठीक है। या इसको हम एक और वर्ड लिख सकते हैं, युक्ति लिख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं। अब क्या है डिवाइस, डिवाइस क्या होता है, एन एक्ट दैट इज फॉर्म इन माइंड बाई न्यू कॉम्बिनेशंस और एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज और प्रिंसिपल्स। क्या होता है, कोई भी चीज़ ये डिवाइस है, ठीक है, ये ऐसी है, सी नहीं है, ठीक है ना। तो ऊपर वाले वर्ड और इसमें दोनों में फ़र्क होता है, दोनों अलग अलग वर्ड हैं, ठीक है। तो डिवाइस जनरली क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ अपने मन में सोचते हैं कि हम इस प्लानिंग को ऐसे करेंगे, इस प्लान में हम ऐसे वर्कआउट करेंगे, ठीक है, तो हमारा जाके आगे सक्सेसफुल होगा। तो ये क्या होता है, ये माइंड में सोचा हुआ चीज़ होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइस। इसके लिए हिंदी वर्ड हम क्या लिख सकते हैं, योजना बनाना, योजना बनाना, ठीक है। अब हमारा
हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिंगी। डिंगी मतलब क्या होता है, कोई भी गंदगी, डर्टी, अनक्लीन, शैवी, ठीक है, कुछ भी, किसी भी प्रकार का गंदगी या फीका या धुंधला या गंदा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिंगी। इसका तो मीनिंग ईजी है, ठीक है, बट इसका हम हिंदी फिर भी हम लिख लेते हैं इसका मतलब, ठीक है, गंदा, ठीक है, या फीका, फीका, ठीक है, या एक और वर्ड हम लिख लेते हैं धुंधला, धुंधला, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है, इफेक्ट है। इफेक्ट का मतलब क्या होता है, समथिंग डिजाइन टू प्रोड्यूस अ डिस्टिंक्टिव और डिजायर्ड इंप्रेशन, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि कोई भी चीज़ ऐसा डिज़ाइन किया हुआ, ठीक है, ताकि हमें एक डिजायर्ड रिजल्ट मिले, ठीक है, तो जिसको हम हिंदी में ये भी बोल सकते हैं प्रभाव, ठीक है, इसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, प्रभाव, ठीक है। ये तो इजी था। फिर अब नेक्स्ट वर्ड है एनिमिटी। एनिमिटी मतलब क्या होता है, शत्रुता, ठीक है, म्यूचुअल हेट्रेट और इल विल। म्यूचुअल हेट्रेट, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि सामने वाले को भी पता है कि हम उसको लाइक नहीं करते हैं और उसको भी पता है कि हम लाइक, वो हमको लाइक नहीं करता है, ठीक है, तो वो म्यूचुअल हेट्रेट हुआ, तो एनिमिटी हुआ, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं, इसका हिंदी वर्ड शत्रुता, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट क्या होता है, फ्री और रिलीज्ड सम लाइबिलिटी और रिक्वायरमेंट टू विच अदर्स आर सब्जेक्ट। मतलब कि बाकी लोगों को वो चीज़ देना पड़ रहा है, कोई भी ऑब्लिगेशन है या लाइबिलिटी है, या आप मान लीजिए कि अगर मॉनिटरी टर्म से बात करें तो हो सकता है कि सामने वाले को पैसा देना पड़ रहा है, मगर आपको एग्जेम्प्ट किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको ले सकते हैं जैसे कि राशन ही है, ठीक है, तो जो गरीब हैं उनको सस्ते में राशन मिल जाता है, ठीक है, तो उन लोग क्या है, उन लोग को एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। या फॉर एग्जांपल हम हर साल सुनते हैं कि फार्मर्स का इतना डेप्थ हो गया, उनका क्रॉप बर्बाद हो गया, तो गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, उनका जो है जो भी क्या ये है, उनको उसको माफ़ कर देती है, ठीक है, तो उसका मतलब हुआ एग्जेम्प्ट, ठीक है। तो इसको हिंदी में हम क्या लिख सकते हैं, माफ़ी देना, ठीक है, माफ़ी देना या छूट देना, ठीक है। छूट देना, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, ठीक है। इस स्लाइड का पहला वर्ड है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है, ये तो हम सब लोग हमेशा सुनते रहते हैं, कैपेसिटी टू अडेप्ट टू न्यू, डिफरेंट और चेंजिंग रिक्वायरमेंट, ठीक है। फ्लेक्सिबल क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट के टर्म्स में भी हो सकता है, या फिर ये हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कुछ आदमी जैसे कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको बोला गया कि तुम ये भी काम करो और वो भी काम करो, ठीक है, तो वो बोलता है कि ठीक है, मैं ये भी कर लूँगा वो भी कर लूँगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लचीला लिख सकते हैं हिंदी में समझने के लिए अच्छे से, लचीला, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल क्या होता है, मतलब इसका मतलब कॉजिंग फेयर, ड्रेड और एप्रीहेंशन, हैविंग क्वालिटीज दैट डिस्करेज अप्रोच और अटैक, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो भयंकर होता है, जिससे हमें डर लगता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, फॉर्मिडेबल, ठीक है। या बहुत ही धाकड़, जिसको हम बोल सकते हैं धाकड़, ठीक है, धाकड़ के टर्म में भी हम इसको समझ सकते हैं कि बहुत ही अच्छा है, जैसे कि बैट्समैन है तो हम बोलते हैं कि इज़ अ वेरी फॉर्मिडेबल बैट्समैन,
ठीक है, तो इसका हिंदी मीनिंग हो गया भयंकर। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट वर्ड है ग्रेटिफाई। ग्रेटिफाई वर्ड जो है ये ग्रेचुटी से आता है। ठीक है, ग्रेचुटी या ग्रेटिफाई जो है इसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को देना। ठीक है, हिंदी में ऐसे समझें कि किसी भी चीज़ को देना, फ्री में देना या रिवॉर्ड में देना। ठीक है, तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो गया, टू बी अ सोर्स ऑफ और गिव प्लेजर और सेटिस्फैक्शन टू। ठीक है, या फिर रेम्यूनरेट और रिवॉर्ड। ठीक है, किसी को रेम्यूनरेशन देना या रिवॉर्ड देना। ठीक है, तो हिंदी में इसको हम इसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, संतुष्ट करना। किसी को हम गिफ्ट देंगे या रिवॉर्ड देंगे तो वो संतुष्ट हो जाएगा, तो संतुष्ट करना। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, गाइस। गाइस क्या है, गाइस का मतलब क्या है, अ फॉर्म ऑफ स्टाइल और ड्रेस, एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो कोई भी शैली हुआ जिसमें हम अपना हर, जैसे इंडिया में बात करते हैं तो इंडिया में हर नॉर्थ ईस्टर्न का एक अलग ड्रेस कोड है। ठीक है, वो लोग अलग तरह का ड्रेस पहनते हैं, कश्मीर में अलग तरह का पहनते हैं, साउथ इंडियन में अलग तरीके का पहनते हैं, तो सबका अलग अलग फॉर्म या स्टाइल है ड्रेस पहनने का। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे समझ सकते हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस। ठीक है, तो जनरली हम जब गाइस का यूसेज करते हैं सेंटेंस में, तो वो क्या होता है, एक तरीके से बहरूपिया के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं कि वो मेरे सामने अच्छा बनने का कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो है बुरा मगर वो अच्छा बनने का कोशिश कर रहा था। तो मतलब कि एक्सटर्नल अपीयरेंस, वो बाहर से दिखाना चाह रहा है कि हम अच्छा हैं मगर वो अंदर से वो बुरा है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेश। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं वेश या रूप, या जिसको हम हिंदी में अगर अच्छे से समझें तो उसको हम बोल सकते हैं स्वांग रचना। ठीक है, स्वांग। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है, हेरिडिटरी। हेरिडिटरी मतलब क्या होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ और फॉस्टर्ड बाय वंस प्रीडिसेसर, रिसीविंग और पासिंग बाय इनहेरिटेंस और बाय रीजन ऑफ बर्थ। मतलब कि हमें ये जो एक होता है कि खानदानी, जिसको हम बोलते हैं कि खानदान से खानदान में ट्रांसफ़र होता है, कुछ आदतें होती हैं। जैसे किसी किसी को होता है कि नाक खुजलाने की हैबिट होती है, तो देखते हैं कि उसके बच्चे को भी उसी तरीके से नाक खुजलाने का हैबिट है। ठीक है, खाने का हैबिट होता है, तो जैसे जैसे फादर खाते हैं तो बच्चे का भी देखा जाता है कि वो भी उसी तरीके से खाता है। तो ये क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली जेनेटिकली पास ऑन होता है नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, तो इस टाइप के जो फिनोमिना होते हैं, इस टाइप का जो ये होता है, क्या बोल सकते हैं इसको हम, जो आदत होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी। ठीक है, हेरिडिटरी सिर्फ उसी टर्म्स में नहीं होता है, कभी कभी कुछ कुछ बर्थ मार्क्स भी होते हैं। ऐसे देखा जाता है कि नाना या दादा के का कोई मोल है तो बच्चे में देखा जाता है कि उसका भी वहीं पे मोल है। ठीक है, तो ये क्या होता है, पास ऑन होता है जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, तो जो जिसके पास पास ऑन हुआ तो वो क्या क्या इनहेरिट किया, वो अपने अपने में लिया। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेरिडिटरी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में, पूर्वजों द्वारा अर्जित। पूर्वजों द्वारा अर्जित। ठीक है, जो पूर्वजों से हमें मिला है उसे हम क्या बोलेंगे, हेरिडिटरी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट मतलब क्या होता है, टू मेक समवन अशेम्ड और एम्बैरेस्ड। ठीक है, मतलब एक तरीके से क्या, इसको हम हिंदी में समझ सकते हैं कि इसको नीचा दिखाना। ठीक है, या अपमानित करना, किसी को शर्मिंदा करना, जिसको हम बोल सकते हैं ह्यूमिलिएट का सही वर्ड है वह किसी को शर्मिंदा करना। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे नीचा दिखाना,
नीचा दिखाना या अपमानित करना, मानित करना। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड क्या है, या इसको हम बोल सकते हैं लास्ट वर्ड है इस सेशन का, सुनिश्चित करना। ठीक है, इंश्योर। इंश्योर मतलब क्या होता है, सुनिश्चित करना। ठीक है, जैसे हम घर का इंश्योरेंस करवाते हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं, तो हम सुनिश्चित करवाते हैं कि अगर कल के डेट में अगर उसमें किसी तरीके का एक्सीडेंट हो जाता है या आग लग जाती है, तो उसके लिए क्या करेगी इंश्योरेंस कंपनी, हमसे पैसा देगी। तो वो जो एक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंश्योर करना। ठीक है, टू मेक सर्टेन स्पेशली बाई टेकिंग नेसेसरी मेजर्स एंड प्रिकॉशन। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं हिंदी में, चाहे सुनिश्चित करना। ठीक है, तो हमारे टोटल तो इसमें हमने टोटल 20 वर्ड्स हमने कर लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज में क्या दिखता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द पेयर गिवन एंड इंसर्ट इट इन द ब्लैंक स्पेस। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि एक सेंटेंस है, उसमें 2 वर्ड्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज का हमारा मकसद क्या है, इस एक्सरसाइज का हमारा मकसद ये है कि 2 एक ही जैसे सुनने वाले वर्ड्स हैं। ठीक है, और उनमें मतलब का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, और उस डिफरेंस को समझना ही हमारा मेन मकसद है इसमें। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो क्या है पहला सेंटेंस, लैक ऑफ रेन विल हैव अ सीरियस अफेक्ट या इफेक्ट ऑन द क्रॉप्स। तो क्या होगा, रेन की कमी की वजह से क्या होगा, सीरियसली क्या होगा, इफेक्ट होगा, मतलब प्रभावित होगा। ठीक है, तो इसका वर्ड हो गया इफेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है सेंटेंस, हैव यू एवर सीन द क्लेवर डिवाइस या डिवाइस। ठीक है, ही हैज़ फॉर ओपनिंग हिज गैरेज डोर्स। तो हमने देखा है कि डिवाइस का मतलब होता है कि यंत्र। तो यहाँ पे बोल रहा है कि गैरेज को खोलने के लिए क्या चाहिए, हमें डिवाइस चाहिए, तो एक यंत्र चाहिए, तो ये वाला सही होगा। तीसरा वर्ड क्या है, तीसरा क्या सेंटेंस है, द न्यू रूलिंग विल नॉट अफेक्ट या अफेक्ट मी एट ऑल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अफेक्ट होगा। क्यों होगा अफेक्ट, क्योंकि ये क्या होता है, ये जो EFFECT होता है अफेक्ट, इसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का परिणाम। ठीक है, जो भी अच्छा हो या बुरा हो तो वो इफेक्ट ये वाला हो, है ना। बट हम बोलते हैं जैसे कि जहाँ कहीं पे फ्लड आ गया तो हम क्या बोलते हैं कि द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैव बीन अफेक्टेड बाय फ्लड, मतलब प्रभावित है। ठीक है, ये प्रभावित हुआ है इसका मतलब। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इफेक्ट। ठीक है, क्या है, आई एम ट्राइंग टू डैश डिवाइस या डिवाइस और मेथड ऑफ ड्राइंग डिशेज विथ एन इलेक्ट्रिक फैन। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए, आई एम ट्राइंग टू डिवाइस या डिवाइस। तो यहाँ पे डिवाइस कोई यंत्र की तो बात हो नहीं रही है। ठीक है, एक प्लानिंग की बात हो रही है। मेथड, मेथड क्या है, मेथड, मेथड मतलब ये प्लान का ही पार्ट आ गया। ठीक है, एक प्लान का पार्ट आ गया, तो इसमें क्या होगा, डिवाइस होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, fill in the blanks with most suitable word from the list of 19 words as discussed earlier. In this and succeeding lessons, change a to an and alter the number and tense of the verbs as required. मतलब कि वर्ड वही रहेगा मगर उसके टेंसेस को हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, जैसा हमें ज़रूरत लगे। ठीक है,
दोस्तों ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें हमें बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स को हमें फिलअप करना है। देखिए टोटल 16 है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें हम कंफ्यूज कर जाएंगे कि ये होगा या वो होगा। तो हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। एट लास्ट आई एम गोइंग टू डैश माई डिज़ायर टू सी द रॉकीज, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है, कंपनसेट हमें लग रहा है कि कंपनसेट हो सकता है, ठीक है। मगर फिर हम देखते हैं इसको, अगर ध्यान से देखते हैं, एट लास्ट आई एम गोइंग टू मतलब अब लास्ट हो चुका है, अब मैं कुछ करने जा रहा हूँ, ठीक है। और वो क्या करने जा रहा हूँ, माई डिज़ायर टू सी द रॉकीज, ठीक है। रॉकीज यहाँ पे क्या चीज़ को बोला गया है, रॉकीज माउंटेन्स के बारे में बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि सही वर्ड इसमें होगा ग्रेटिफाई, ठीक है। ग्रेटिफाई का मतलब क्या था, ग्रेटिफाई का मतलब क्या था, संतुष्ट करना, ठीक है। तो मैं अपने इच्छा को, मैं अपने डिज़ायर को संतुष्ट करूँगा ना, तो इसमें क्या आ जाएगा, ग्रेटिफाई, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं, सेंटेंस। द वायर आई यूज़ मस्ट बी स्ट्रॉन्ग बट एट द सेम टाइम, क्या होना चाहिए, वायर है तो वायर का क्या काम होता है, या तो कपड़े पसारने के लिए होता है काम, या कहीं किसी चीज़ को बांधने के लिए काम होता है, ठीक है। तो वायर जनरली क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, उसका प्रॉपर्टी है कि वो फ्लेक्सिबल होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या आएगा, फ्लेक्सिबल, ठीक है। ही मेड अ डैश मूव टू ट्रिप मी एज आई वेंट बाई, इसका मतलब क्या, ट्रिप मी मतलब क्या, मुझे गिराने की कोशिश किया, ठीक है। ट्रिप मी मतलब धक्का देकर गिराने की कोशिश किया, ठीक है। तो धक्का देकर गिराता कौन है, जो जानबूझकर गिराता है। तो जानबूझकर हमने पढ़ा था, जानबूझकर मतलब क्या होता है, डेलिबरेट मूव या डेलिबरेट अटेम्प्ट, ठीक है, डेलिबरेट, ठीक है। अब क्या है, वेरी लो इनकम्स आर डैश फ्रॉम टैक्सेशन, जो बहुत कम कमाते हैं, जिनका बहुत कम इनकम होता है, तो उनको क्या कर, सबको टैक्स तो सबको पे करता है, ठीक है। मगर जिनका बहुत कम इनकम होता है तो उनको क्या किया जाता है, एग्जेम्प्टेड किया जाता है, मतलब उनको माफ़ी दे दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एग्जेम्प्ट, ठीक है। हिज सन इज सफरिंग फ्रॉम अ डैश एलिमेंट, एलिमेंट मतलब क्या हो गया, एलिमेंट मतलब हो गया बीमारी, एक तरीके से समझेंगे, बीमारी या किसी प्रकार का कष्ट, रोग, ठीक है। तो वो सफ़र कर रहा है, तो एलिमेंट किस टाइप का हो सकता है, एलिमेंट हेरिडिटरी एलिमेंट तो हो सकता है ना, ठीक है, जिसका कोई इलाज नहीं हो, ठीक है। हो सकता है ये पास ऑन हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, हेरिडिटरी आएगा, हेरिडिटरी एलिमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ही विजिटेड मी अंडर द डैश ऑफ फ्रेंडशिप, एक्चुअली ही वॉज ट्राइंग टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर कॉम्पिटिटर्स। तो इसमें हमको सेंटेंस पढ़ के ये समझ में आ रहा है कि वो हमको धोखा देने की कोशिश कर, कॉम्पिटेंट ही है ना, कॉम्पिटेंट अपोनेंट्स। ओवरकम शाइनेस इज अ ग्रेट डैश, ठीक है। ओवरकमिंग शाइनेस मतलब क्या होता है, जो शर्माते हैं, शर्मीले होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, शाई टाइप के लोग, है ना। तो अगर हमें शाइनेस, अपनी उस क्वालिटी को अगर हमें ओवरकम करना है, उसको हमें ख़त्म करना है, तो और अगर इसको हम ख़त्म करते हैं तो ये क्या बोल रहा है, इज़ अ ग्रेट एकम्प्लिशमेंट, ठीक है, एक ये बहुत बड़ा उपलब्धि है ना। शायद क्या है, अ वाइज मैन डैश हिज हाउस अगेंस्ट रिस्क ऑफ फायर, ठीक है। एक वाइज मैन है, डैश हिज हाउस अगेंस्ट रिस्क ऑफ फायर। तो एक वाइज मैन क्या करेगा, जो समझदार टाइप का आदमी होगा, सुलझा टाइप का आदमी होगा, तो वो क्या करेगा, फायर से क्या होगा, घर जल जाता है या कहीं भी नुकसान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाउस के बारे में बात कर रहा है, तो घर का ही बोल रहे हैं, तो घर जल सकता है, ठीक है। तो वो उसके लिए क्या करेगा, वो
इंश्योर करा लेगा, इंश्योरेंस करा लेगा, है ना, इंश्योर हिज हाउस अगेंस्ट रिस्क ऑफ फायर। अब 11th क्या है सेंटेंस, मनी कैन नॉट डैश हिम फॉर द लॉस ऑफ हिज चाइल्ड। तो मनी क्या नहीं कर सकता है, मनी कैन नॉट, यहाँ पे तो लिखा मनी कैन नॉट, तो मनी क्या नहीं कर सकता है, ठीक है, उसके बच्चे का डेथ हो गया है, लॉस ऑफ हिज चाइल्ड मतलब उसके बच्चे का डेथ हो गया है, तो उस बच्चे का डेथ हो गया है तो मनी उसको क्या कर नहीं कर सकता है, कंपनसेट नहीं कर सकता है, ठीक है, क्या नहीं कर सकता है, कॉम्पनसेट, ठीक है, भर कमी पूर्ति को नहीं भर सकता है, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट, लेट अस वेट फॉर द स्ट्रॉम टू डैश बिफोर वी सेट आउट। तो लेट अस वेट फॉर द स्ट्रॉम टू क्या, सेटल, जनरली हमारे दिमाग में क्या वर्ड आता है, सेटल, ठीक है। तो सेटल का एक दूसरा वर्ड इसमें हमने इस सेशन में यूज़ किया है, जो पहला वर्ड था अबेट। अबेट मतलब किसी चीज़ को रद्द करना या कमी करना, ठीक है, कम कर देना उसके प्रभाव को, तो यहाँ पे क्या आएगा, अबेट, ठीक है। लेट अस वेट फॉर द स्टॉर्म टू अबेट बिफोर वी सेट आउट, ठीक है। क्या है, नाउ दैट ही हैज़ अ डैश असिस्टेंट ही कैन टेक अ वैक्सीनेशन, सॉरी ही कैन टेक अ वैकेशन, ये गलती हो गया, वैक्सीनेशन लिख दिया है यहाँ पे, वैकेशन होगा, वैकेशन मतलब कि हॉलीडे, ठीक है, सॉरी मिस्टेक की वजह से, ठीक है, ये आप समझ रहे हैं, वैकेशन हो गया है। तो नाउ दैट ही हैज़ अ डैश असिस्टेंट, तो किस टाइप का, ये क्वालिटी की बात कर रहा है जो असिस्टेंट के अंदर है, तो वो क्या क्वालिटी है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि एक वर्ड है फॉर्मिडेबल, ठीक है, फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल का मतलब क्या था, बहुत ही भयंकर है, मतलब सारा काम कर लेता है, हर तरह का काम कर लेता है, ठीक है, मतलब कि ऑलराउंडर टाइप का है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉर्मिडेबल असिस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द सोसाइटी विल नॉट प्रॉस्पर इफ देयर इज डैश बिटवीन द टू लीडर्स। तो यहाँ पे दो लीडर की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे दो लीडर की बात हो रही है, और क्या बोल रहा है कि सोसाइटी प्रॉस्पर नहीं करेगा, मतलब कि ग्रो नहीं करेगा अच्छे से, ठीक है। तो वो ग्रो कब नहीं करेगा, जब हमारे दो लीडर अगर जो है अपने में लड़ते रहेंगे, ठीक है, या उनके बीच में दुश्मनी होगा, जैसे हम देखते हैं बीजेपी और कांग्रेस का, आजकल के डेट में देखते हैं बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हमेशा एक लड़ाई लगी रहती है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, एनिमिटी हुआ, ठीक है, एनिमिटी, इसका मतलब क्या हो गया, सॉरी ये आई नहीं होगा, ये नहीं होगा, ENMITY, इसको काट देते हैं, ENMITY, एनिमिटी मतलब म्यूचुअल हेट्रेड है, ठीक है, क्या हो गया, म्यूचुअल हेट्रेड या एनिमिटी बिटवीन टू लीडर्स, ठीक है। अ गुड जनरल नेवर डैश एन ऑफिसर इन फ्रंट ऑफ हिज मैन, ठीक है। तो एक अच्छा जनरल, जनरल किस कहाँ पे होते हैं, आर्मी में होते हैं, नेवी में होते हैं, एयरफोर्स में होते हैं, इसमें जनरल होते हैं, ठीक है, जो हायर रैंक्स पे होते हैं, तो वो क्या नहीं करते हैं, नेवर डैश एन ऑफिसर इन फ्रंट ऑफ हिज मैन, मतलब क्या नहीं करते हैं, ऑफिसर, ऑफिसर तो हो गया लोअर रैंक से हो गए, और ये हो गया हायर रैंक का जनरल, ठीक है। तो जो हायर रैंक होते हैं वो क्या कहते हैं, जनरली अपना ऑर्डर देते हैं कि आप ये करो वो करो, ठीक है, ऐसे करो वैसे करो, तो वो क्या कभी नहीं करते हैं, ह्यूमिलिएट नहीं करते हैं, ठीक है, क्या नहीं करते हैं, ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएट मतलब क्या होता है, किसी को अपमानित करना, क्योंकि अगर वो उनको अपमानित करेंगे, ह्यूमिलिएट करेंगे, तो वो उनका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे जनरल्स का, ठीक है, तो इसीलिए वो कभी भी अपने ऑफिसर्स को उनके मैन के सामने वो कभी ह्यूमिलिएट नहीं करते, ठीक है। द कैप्टन टोल्ड द स्टीवर्ड, फ्लाइट स्टीवर्ड, जो लड़की जो होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एयर होस्टेस बोलते हैं, एयर होस्टेस, ठीक है, या और जो लड़के जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मैन जो होते हैं, लड़के जो होते हैं एयरक्राफ्ट में, ठीक है, जो एयर होस्ट ही होते हैं मगर वो मैन होते हैं, जेंडर उनका अलग होता है बस, ठीक है, ठीक है, एयर होस्ट होते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, स्टीवर्ड्स बोला जाता है। तो कैप्टन टोल्ड द स्टीवर्ड्स टू डैश द पैसेंजर्स दैट देयर वाज नो डेंजर, ठीक है।
तो वहाँ पे बता रहा है कि कैप्टन जो है अपने स्टुअर्ड्स को बोलता है क्या, टू एश्योर करना मतलब आश्वासन। क्या होगा, एश्योर, ठीक है, एश्योर करता है, ठीक है। एश्योर मतलब क्या होता है, आश्वासन देना, ठीक है। तो आश्वासन देता है पैसेंजर्स को कि कोई भी डेंजर नहीं, ठीक है। तो ये हमने टोटल 2 एक्सरसाइजेस कंप्लीट किए। अब हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है, ठीक है, इसमें क्या है देखते हैं। ये एक्चुअली होमवर्क है, ठीक है। आपको करना ये क्या है इसमें, इंक्लूड द वर्ड्स गिवन इन अ पैराग्राफ इन विच यू डिस्क्राइब द फाइनल सक्सेस ऑफ अ यंग इन्वेंटर आफ्टर सेवरल ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है। एक यंग इन्वेंटर है, ठीक है, और वो बहुत साल की मेहनत के बाद फाइनली उसको सक्सेस मिल जाता है किसी चीज़ का इन्वेंट करने में, ठीक है। तो ये थीम है, ठीक है। ये क्या है, थीम है ये वाला। ये क्या है, ये आपका क्या है, थीम हो गया है ना। और इस थीम पे बेस्ड आपको, ठीक है, आपको पैराग्राफ बनाना है, ठीक है। पैराग्राफ कैसे बनाएंगे, ये सब जो वर्ड्स है, अकम्पलिशमेंट, डिवाइस, फॉर्मिडेबल इफेक्ट, डिवाइस, ग्रेटिफाई, कंपनसेट, डिंगी, हेरिडिटरी, कंपेटेंट, इफेक्ट, ठीक है। तो इन सब वर्ड्स को मिलाकर, ठीक है, जैसे कि एक सेंटेंस में 2 वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं या 3 भी कर सकते हैं, जैसा हमें समझ में आए, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि